हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। माय नेम है नरेन एंड वेलकम टू द चैनल बैंक लैडर। दिस इज़ द सेकंड वीडियो इन दिस सीरीज़। मैंने आपको एक 1 मार्क एरर बताया था, होप वर्सेस विश। एग्जामिनर कई बार क्या करता है, छोटी छोटी कहानियों पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। हमारी आदत होती है कई बार हम छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये इसी सीरीज में सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं है तो आप देखो जा करके, फिर आप इसको देखना वीडियो को, या ये देख लो इसके बाद देख लेना, ठीक। तो जिन लोगों के पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है वो इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, अनअकैडमी सर्च करके इंस्टॉल करना है अनअकैडमी ऐप, एंड देन रजिस्ट्रेशन। आप आई एम श्योर आपको इतना तो पता है। ऑलराइट, फिर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, डेडिकेटेड होकर पढ़ना है, तो आप नरेन के कोड यूज़ कर सकते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, हर संडे सुबह 10 बजे एक स्पेशल टेस्ट होता है, ओके, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल का, ठीक है। उसमें कोड की ज़रूरत पड़ती है, नरेन के भी कॉल इट अनअकैडमी कॉम्बैट, बैंक कॉम्बैट बोलते हैं उसको। उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, फॉलो दिस प्रोफाइल। इफ़ यू फॉलो तो बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी आपको, स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस, check it out. And quick important information, Unacademy is going to revise the prices. तो इससे पहले प्राइस इंक्रीज हो, आप पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले ही पेमेंट कर दीजिए, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट गाइडेंस सब कुछ पहले ही मिल जाए, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक। ऑलराइट, सो मेनी वंडरफुल एजुकेटर्स, फॉलो ऑल दिस गाइज, ठीक है। ये सर लोग आपकी लाइफ बना देंगे। इतना सारा एक्सपीरियंस है एक साथ कंबाइंड, सोचो कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ आपको फ्री में ही मिलता है प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ में। ऑलराइट, लेट्स क्रैक इट। तो ये हमारे पास स्टोरी थी, होप वर्सेस विश। मैंने कहा था हम विश करते हैं अनरियल चीज़ों के लिए और होप करते हैं रियल चीज़ों के लिए। जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ हम, ठीक है, जिसके पॉसिबल होने की चांसेस हैं, वी विल यूज़ होप। I hope to qualify UPSC एग्ज़ाम, करेक्ट। I wish to qualify, no, sorry, wish बोल रहे हो तो हमने पहले बोल दिया कि अनरियल बात कर रहे हो, अंडरस्टूड। तो ये हमने पढ़ा था, we use hope to talk about things in the present or future that we think have a good chance of happening. On the other hand, we use wish to talk about things that are impossible. All right. तो आज हम बात करने वाले हैं विश की। पहले वीडियो में होप डिस्कस हो चुका है, देख लेना आप। विश स्ट्रक्चर, दैट प्लस पास्ट सिंपल। विश के साथ में पास्ट सिंपल, वाज वर। वी कैन यूज विश टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वी वुड लाइक टू बी डिफरेंट इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल और वेरी अनलाइकली। वी नो दैट, वेरी अनलाइकली। आई विश दैट आई हैड अ बिग हाउस। जब आप पछताते हो या फिर कोई ऐसी बात करते हो जो तुम्हारे जिसका तुम एक डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो पास्ट में, काश ऐसा हुआ होता, या तुम पछताते हो, विश के साथ में पास्ट सिंपल आता है। नहीं, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट सिंपल भी आ सकता है। आई विश दैट आई हैड अ बिग हाउस, ये पास्ट सिंपल है। आई डोंट हैव अ बिग हाउस बट इट इज़ अ नाइस आइडिया। आई विश दैट वी डिडंट नीड टू वर्क टुडे, और आई विश दैट यू लिव्ड क्लोज बाई, ठीक है। तो ये विश हमारा उन कहानियों के लिए भी आ सकता है, पास्ट की स्टोरीज के लिए। In formal writing, you will see were instead of was after wish, ठीक है। तो this is correct, but it's also fine to use was in the same way as with the second conditional. I wish I were rich और I wish I was rich, दोनों ही करेक्ट होता है। दोनों की अलग अलग बात होती है, ये hypothetical imaginary सिचुएशन होती है, नॉर्मल। We also use wish with could to talk about things in the present or future that we would like to be different. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये मैंने अपने पेड कोर्स में पढ़ाया हुआ है। क्या करना है, विश है, विश के साथ में पता है क्या है, COU कुड भी आ सकता है, विश के साथ में WER भी, वर भी आ सकता है, विश के साथ में हैड भी आता है, बट हैड मीन्स पास्ट सिंपल वाला भी आता है। जब हम किसी चीज़ को पछताते हैं, रिपेंट करते हैं, पछताना लिख लीजिए, ठीक है, तो ये हैड। विश के साथ में कुड आता है व्हेन हम पास्ट के किसी इवेंट को सोच रहे होते हैं, काश थोड़ा डिफरेंट हुआ होता, यू आर एक्सपेक्टिंग ए टोटली डिफरेंट आउटकम, दैट इज कुड, ठीक है।
डिफरेंट रिजल्ट अगर आप सोच रहे होते हो, वो भी किसका, पास्ट का डिफरेंट रिजल्ट सोच रहे हो, कोड आता है। विश के साथ में वर आता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी अनलाइकली सिचुएशंस के लिए आता है। ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट एबिलिटी, इफ कैन यूज कर सकते हैं, इफ वी नो हाउ टू डू समथिंग और नॉट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक Spanish, I can't try. We also use can to talk about possibility, if things are possible or not possible. We can't come to the party tonight. John can help you clean up. We use could with wish to talk about ability and to talk about possibility. ये वाला भी मीनिंग देता है। I wish that I could speak Spanish. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट स्पीक स्पेनिश। तो एबिलिटी की पास्ट के लिए भी विश के साथ में कोड आता है। एक विश के साथ में कोड क्यों आया? क्योंकि यू वर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इन द पास्ट। जो हो गया सोच रहे हैं काश डिफरेंट तरीके से हुआ हो, तो वो एक एबिलिटी के लिए। आई विश दैट वी कुड गो टू द पार्टी टुनाइट। We don't usually use wish in this way for things that are really possible in the future. Instead we use hope. ये वाला 1 नंबर का एरर है, 1 मार्क। दिस इज 1 मार्क एरर। क्या करना है कि यहाँ पे पूछा जाता है कि जो सिचुएशन होप वाली थी वहाँ विश लगा देते हैं। आई होप दैट यू पास योर एग्जाम, ठीक है, इज करेक्ट। आई विश दैट यू पास्ड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने गलत विश कर रहे हो, मीन्स इम्पॉसिबल चीज़ की विश कर रहे हो। आई होप दैट इट्स सनी टुमारो, नॉट आई विश दैट इट वॉज सनी टुमारो। आई होप दैट जूली हैज़ अ लवली हॉलीडे, आई विश दैट जूली हैड अ लवली। तो ये चीज़ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ये कहानी जो कि रियलिस्टिक है, जो कि पॉसिबल है, और आप किसी के लिए अच्छी चीज़ विश करोगे जो पॉसिबल होगा, राइट। हाँ, विश दैट वुड, विश के साथ में वुड भी आता है बाय द वे, ठीक। तो ऑन द अदर हैंड we use would with the wish in a little bit of a special way. It is generally used about other people who are doing or not doing something that we don't like and we want that person to change. हम कभी किसी के बारे में कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, उसके लिए आता है। तो विश के साथ में could, विश के साथ में had, विश के साथ में were और विश के साथ में would। चार एक्सप्रेशन आते हैं विश के साथ में, अलग अलग बात करते हुए। आई विल रिवाइज एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वुड कब आता है विश के साथ में? जब किसी के बारे में कुछ चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं। अपने लिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अपने बारे में तो अब तुम क्या विश करना, अपने बारे में तो आप तुरंत कर सकते हो ना चेंज। ऑलराइट, वी वांट दैट पर्सन टू चेंज। इट इज़ नॉट यूजुअली यूज्ड अबाउट आवरसेल्फ, खुद के बारे में नहीं, और अबाउट समथिंग विच नोबडी कैन चेंज। तो जिसको कुछ नहीं, कोई नहीं बदल सकता है, या फिर अपने बारे में बदलने की बात आ रही है तो विश नहीं लगाएंगे, किसी और के बारे में विश करेंगे। जो बदल नहीं सकता वो तो वो नहीं बदल सकता, और अपने बारे में क्यों विश करें? क्योंकि ये तो मेरे कंट्रोल में, मैं तो खुद को कभी भी चेंज कर सकता हूँ। हम विश के साथ वुड यूज़ करते हैं दूसरों लोगों की, क्या वो बदल जाए। हाँ, आई विश दैट जॉन वुडंट ईट ऑल दैट चॉकलेट। मैं विश कर रहा हूँ कि जॉन वो चॉकलेट ना खाए, उसकी आदत बदल जाए, क्योंकि नॉर्मली जॉन खा जाता है। जॉन डज यूजुअली ईट ऑल द चॉकलेट एंड आई डोंट लाइक इट, आई वांट हिम टू चेंज हिज बिहेवियर। किसी और का बिहेवियर बदलने की बात कर रही है तो विश के साथ वुड आया हुआ है। आई विश दैट नेवर्स वुड बी क्वाइट। मैं विश कर रहा हूँ कि नेवर्स क्वाइट होंगे। ओके, दे आर नॉट क्वाइट एंड आई डोंट लाइक द नॉइज। किसी और का बिहेवियर बदला जा रहा है। आई विश दैट यू वुडंट स्मोक सो मच, यू डू स्मोक अ लॉट एंड आई डोंट लाइक इट, I want you to change this. I wish that you wouldn't work late so often. I wish that it would stop raining. ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास कहानी थी। We don't usually use would when there is a no feeling that we want somebody to change their behavior. जब हमें किसी का बिहेवियर नहीं बदलना है तो हम विश के साथ would नहीं लगाते हैं। I wish that tomorrow would be a holiday. ठीक है, instead I wish that tomorrow was a holiday. अब विश के साथ में यहाँ would नहीं लगाएंगे। आई विश दैट टुमारो वॉज अ हॉलीडे, सिंपल चीज़ लगाओ। आई विश दैट आई वुड वर्क हार्डर। ठीक है, तो इट इज़, अब जिस चीज़ के बारे में तुम नहीं बदल सकते हो तो वहाँ वुड मत लगाओ और अपने बारे में वुड मत लगाओ, ये कहना था। पढ़ लिया? ऑलराइट। आई विश दैट आई वुड वर्क हार्डर। इट्स स्ट्रेंज टू यूज विश प्लस वुड अबाउट योरसेल्फ एज यू कैन चेंज योर बिहेवियर इफ यू डोंट लाइक इट। समझ गए? अपने बारे में तो बिहेवियर हम कभी बदल सकते हैं।
All right. Wish about the past. Wish the dead, past perfect. We can use wish with the past perfect to talk about regrets. जब हम पास्ट के बारे में पछताते हैं, repent from the past. These are the things that have already happened, but we wish they had happened in a different way. अलग तरीके से होती. Use of wish is very similar to the third conditional. I wish that I had studied harder at school. तुम पछताते हो कि काश मैंने पढ़ लिया होता. पछताना. ऑलराइट. और कुड में और इसमें क्या डिफरेंस है? ये पछताना है और उसमें तुम सोचते हो कि डिफरेंट रिजल्ट आया होता. डिफरेंट रिजल्ट इसमें भी है, लेकिन इसमें रिपेटेंस का मेन मीनिंग है और उसमें के आउटकम कुछ अलग होता कुड वाले केस में. आई विश दैट आई हैडंट ईटन सो मच यस्टरडे बट आई डिड ईट अ लॉट यस्टरडे. आई थिंक इट वाज अ गुड आइडिया. अब मैं सोच रहा हूँ कि काश ऐसा ना किया होता. आई विश दैट द ट्रेन हैड बीन ऑन टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन वॉज लेट एंड सो आई मिस्ड माई इंटरव्यू. अब एक चीज़ और है, विश के बाद में 2+B बनाता है. आई विल रिवाइज एवरीथिंग अभी. द यूज ऑफ विश, वी कैन यूज विश विद द इन्फिनेटिव टू मीन वुड लाइक. दिस इज वेरी फॉर्मल. वी डोंट यूज इज कॉन्टिन्यूस टेंस विद विश इन दिस केस. और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लगा दिया तो एरर बन जाती है. तो सोचो कि एक छोटे से वर्ड पे कितनी नॉलेज है. आई विश टू स्पीक टू द हेड मास्टर. आई विश टू स्पीक, वेरी फॉर्मल. This means the same as I would like to speak to the headmaster. I wish to go now. तो wish के साथ में 2+B1 भी आता है. wish फिर object और 2+B1. थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा बीच में. I do not wish you object to publish this article. ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम ये आर्टिकल पब्लिश करो. I wish these people to leave. तो wish आ गया, these people ऑब्जेक्ट आ गया और to leave 2+B1 आ गया. Another structure. In the same way we can use wish with an object and an infinitive. Wish somebody something. हम किसी को कुछ चीज़ विश करते हैं. This is used mostly in the set phrases. I wished him a happy birthday. ये फिक्स्ड phrases होती हैं, उनमें यूज होता है. They wished us Merry Christmas. तो wished somebody something. समझा? तो कितनी चीज हमने इसमें नोटिस की, आओ चलो चेक करते हैं. विश के साथ में देखो हैड प्लस B3 पास्ट परफेक्ट आ सकता है. विश के साथ में ओनली हैड भी आ सकता है, पास्ट सिंपल. विश के साथ में कुड आ सकता है, याद करो. विश के साथ में WERE आ सकता है, याद करो. और विश के साथ में हमने लास्ट में भी पढ़ा 2+B1. विश ऑब्जेक्ट 2+B1. ये वाली कहानी भी आई. हेड प्लस B3 कब आता है? जब हम पछताते हैं, रिपेंट करते हैं. ऑलराइट. कुड कब आते हैं? व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग टोटली डिफरेंट रिजल्ट. वर कब आता है? इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए आता है. ऑलराइट. और हाँ, वुड तो रह गया. ठीक है, वुड भी है. तो विश के साथ में वुड भी आता है जब हम किसी और का बिहेवियर बदलता हुआ देखना चाहते हैं, खुद का बिहेवियर नहीं. और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि सन राइज इन द ईस्ट और हम बोले कि आई विश द सन वुड राइज इन द वेस्ट. नॉट पॉसिबल. डू नॉट राइट दैट. तो वुड, हैड प्लस B3 हैड, ये सिंपल पास्ट है. तो इतनी सारे एप्लीकेशन थी. तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो. ठीक है, आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. पार्ट 1 इस यहीं पे मिल जाएगा चैनल पे. उसमें मैंने डिस्कस क्या किया है? होप के बारे में. पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया है? विश. ऑलराइट. सो हैव यू वॉच्ड पार्ट 1? तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा. डिड यू लाइक द वीडियो? ऑलराइट. अनअकैडमी के बारे में आपको पता ही चल गया है, सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं. सो बी अवेयर. सब्सक्राइब फॉर 12 month, 24 month at the earliest to avoid extra. All right. There are so many batches available on Plus. आप जाइए, देखना स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज़ माई प्रोफाइल. फॉलो कीजिए, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मेक श्योर you like the video, share and subscribe. If you're watching this very first time, ask all your friends to subscribe. All the best. Let's crack it. Keep watching. All the best.